सही, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमने कुछ हफ्ता पहले भी 2 क्लासेस ली थी, उसमें हमने सिंपल वेरिएबल्स बनाना सीखा था ना? लेकिन वेरिएबल्स बनाने उसके बाद फिर हमने एक सिंपल कैलकुलेटर भी बनाया था और हमने डॉक्यूमेंट पे कुछ चीज़ें भी राइट करी थी। तो सबसे पहले एक फ़ाइल बनाते हैं, उसका नाम हम रख देते हैं एक स्कूल एप school.js। इसमें हम एक छोटी-सी स्कूल की एप्लीकेशन बनाते हैं और इसमें होगा क्या, और एक इस तरह एक एचटीएमएल फाइल ही बना देते हैं स्कूल, इसी की एचटीएमएल फाइल school.html के नाम से। अब क्या करेंगे, इन दोनों एचटीएमएल फाइल को और जावास्क्रिप्ट की फाइल को आपस में कनेक्ट कर देंगे। मैं थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ। सही। तो यहाँ पर हम एक सिंपल एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट बनाते हैं। शॉर्टकट क्या होता है विजुअल स्टूडियो कोड में, अगर आप एक्सक्लेमेशन मार्क लिखेंगे और एंटर करेंगे तो पूरा डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इस वाले एरिया की अभी हमें नीड नहीं है। अभी हम सिर्फ सिंपल सा एक पेज बनाते हैं एचटीएमएल का, और यहाँ टाइटल में सिंपल स्कूल प्रिंट करा देते हैं, और इसके बाद हम इसको उस जावास्क्रिप्ट की फाइल के साथ जोड़ देंगे। बॉडी में भी जोड़ सकते हैं, हेड में भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बॉडी में जोड़ रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर लोकेशन देते हैं एसआरसी में कि वो फाइल कहाँ पर सेव है। जिस फोल्डर में हमारी एचटीएमएल की फाइल है उसी फोल्डर में जेएस की फाइल है, तो सिंपल स्कूल डॉट जेएस के साथ इसको कनेक्ट करा देता है। अब इस एप्लीकेशन को रन करेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी पाथ करके रूम के अंदर पेस्ट कर देंगे, और ये सिंपल एप्लीकेशन चल गई। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। सही। तो अब हम क्या करते हैं, अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में आते हैं और यहाँ पर कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। पहले एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट, इसमें हम लिखते हैं स्कूल का नाम, क्योंकि ये नाम कभी चेंज नहीं होगा तो इसको हम कांस्टेंट बना देते हैं। उसके बाद हम इस स्कूल का नाम दे देते हैं एबीसी स्कूल। और अब यहाँ पर अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊँ स्टूडेंट 1 के नाम से, और यहाँ पर उस स्टूडेंट का नाम सेव करा दूँ, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है। उसके बाद मैं इसी तरह यहाँ पर मजीद स्टूडेंट्स बनाऊँ, 4 स्टूडेंट्स। अब क्योंकि स्टूडेंट मैं नहीं बनाऊंगा, स्कूल की मैनेजमेंट बनाएगी, तो उसके लिए मुझे उनसे पूछना पड़ेगा स्टूडेंट का नाम क्या है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट करूंगा। प्रॉम्प्ट से क्या होता है कि वो यूजर से पूछेगा इनपुट वैल्यू के लिए। इसी तरह मैं इस प्रॉम्प्ट को हर जगह कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पेस्ट कर दूंगा। अब मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पर वो मुझसे स्टूडेंट का नाम पूछेंगे, मैं यहाँ बोलता हूँ एक स्टूडेंट का नाम है हनैन, दूसरे का नाम है हैदर, तीसरे का नाम है जैद, और एक का नाम है इब्राहिम। अभी 4 बच्चे यहाँ एडमिट हो गए इस स्कूल के अंदर, लेकिन अगर उन्हें 4 से ज़्यादा बच्चे चाहिए होंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर आकर बार बार कोडिंग में मजीद वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर अगर 500 बच्चा एडमिट होता है तो 500 बच्चे के लिए तो प्रॉम्प्ट ही नहीं हुआ, तो उसके लिए हमें यहाँ पर आके एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा एक प्रोग्रामर को आकर। अगर यहाँ पर कोई एक और बच्चा एडमिट होता है, छठा बच्चा स्कूल में दाखिल होता है, उसके लिए फिर दोबारा से प्रोग्रामर को बुलाना पड़ेगा और वो एक और प्रॉम्प्ट ऐड करेगा स्टूडेंट 6 के लिए। तो इस तरह जब 7 बच्चा एडमिट होगा तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है। हमें क्या करना है, हमें कोई ऐसी चीज़
बनानी है, जिसके ज़रिए से हमें एक बार यूज़र को एक बटन दे दें और यूज़र जब उस बटन पे क्लिक करे तो नया बच्चा ऐड हो जाए। कोडिंग में यूज़र को आना ना पड़े क्योंकि हर बंदा कोडिंग करना नहीं जानता। तो जब भी हम किसी स्कूल को अपना सॉफ्टवेयर देंगे, तो हम उन स्कूल वालों को कोडिंग ना करनी पड़े, उनके और काफ़ी सारे मसले हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जावास्क्रिप्ट में एक चीज़ होती है एरे। एरे में क्या होता है, हम एक जैसी वैल्यूज़ को आपस में एक जगह जमा कर लेते हैं, एक जगह कलेक्ट करके सेव कर लेते हैं। एरे कैसे बनाता है? जिस तरह वेरिएबल बनता है वैसे ही एरे बनता है। उसी तरह हम लेट बोलते हैं या कॉन्स बोलते हैं और उसके बाद उस एरे का नाम देते हैं। मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स नाम दे देता हूँ और उसके बाद हम ये सिंपल ब्रैकेट ओपन और क्लोज़ कर लेते हैं। इससे हमारा एरे बन गया। अब मैं यहाँ जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ ब्राउज़र को और इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके अगर मैं यहाँ पर कंसोल एरे को प्रिंट कराऊँ और यहाँ पे मेरे एरे का नाम था स्टूडेंट्स। अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स को जब प्रिंट कराऊँगा तो मेरे पास एक खाली एरे आ रहा है। अभी इस एरे में कोई डाटा नहीं है और यहाँ पर एक लेंथ आ रही है इसकी 0। इसकी लेंथ जो है वो 0 है। अब मैं यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से डाटा ऐड कराता हूँ हुनैन, फिर यहाँ पर एक और नई वैल्यू ऐड कराता हूँ हैदर। अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ जाके रिफ्रेश करूँगा, तो फिर यहाँ पर अब जब मैं उस एरे को प्रिंट करूँगा तो अब मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। ये वाली पहली वैल्यू 0 नंबर पर है, इंडेक्स 0 है और दूसरी वाली की पोज़ीशन 1 है। तो एक हो गई 0 पर और एक है 1 पर। इन दोनों और इस एरे की लेंथ कितनी है? 2 यानी इस एरे की लेंथ है 2। इसमें सिर्फ़ 2 एलिमेंट फ़िलहाल के लिए मौजूद हैं। लेकिन अब मुझे इसमें जो डाटा स्टोर कराना है, वो यूज़र से करवाना है। तो मैं पहले अपनी एचटीएमएल में जाता हूँ और यहाँ पर एक बटन देता हूँ और इस बटन का नाम लिखता हूँ ऐड न्यू। सेव करता हूँ और यहाँ पर रन करके देखता हूँ, तो यहाँ पर ऐड न्यू का बटन आ गया। लेकिन इस बटन पे क्लिक करने पे अभी कोई भी फ़ंक्शन परफ़ॉर्म नहीं हो रहा। अब मैं अपनी जावास्क्रिप्ट में वापस आता हूँ और यहाँ पर एक फ़ंक्शन बनाता हूँ लेट न्यू स्टूडेंट यानी नया स्टूडेंट का नाम ले और वो किसके बराबर हो? प्रॉम्प्ट के बराबर, यानी प्रॉम्प्ट से जो भी वैल्यू आए, वो उस न्यू स्टूडेंट के वेरिएबल में सेव हो जाए। एंटर न्यू स्टूडेंट नेम। अब क्या होगा? लेकिन जब भी वो इस बटन पे क्लिक करेंगे ऐड न्यू के ऊपर, तो ये फ़ंक्शन परफ़ॉर्म नहीं होगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट को नहीं पता कि या फिर एचटीएमएल को नहीं पता कि इस बटन के क्लिक होने पर वो वाला फ़ंक्शन परफ़ॉर्म करना है। उसके लिए हमें यहाँ पर एक एट्रीब्यूट देना पड़ेगा इस बटन एलिमेंट में, जिसका नाम होता है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का मतलब जब क्लिक हो, तो जब क्लिक हो तब क्या हो, वो हम इसको बता देते हैं कि जब भी क्लिक हो, तब हमारे पास एक फ़ंक्शन परफ़ॉर्म हो। कौन-सा फ़ंक्शन? ये जो इस लाइन में लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर बोलूँगा लाइन नंबर 3 में जो लिखा हुआ है, वो रन कर दो, तो जावास्क्रिप्ट को ये बात समझ नहीं आती। मुझे इसको बताना पड़ेगा कि एग्ज़ैक्टली कौन-सा ब्लॉक रन करना है कोड में। तो उसके लिए मुझे मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एरिया को जावास्क्रिप्ट में ये जो एरिया है ना, जिसमें ये कोडिंग लिखी हुई है, इस एरिया को कोई नाम देना पड़ेगा और इस एरिया को मैं नाम कैसे दूँगा? एक फ़ंक्शन बनाकर। फ़ंक्शन किसी भी काम को कहता है। तो अगर मैं इस ब्लॉक को अब ये तीनों लाइनें एक फ़ंक्शन हो रही हैं। तीनों लाइनों में कोई न कोई काम हो रहा है। पहली लाइन में एक वेरिएबल बन रहा है, दूसरी लाइन में वो प्रॉम्प्ट कर रहा है यूज़र से नए नाम के लिए, तीसरी लाइन में वो एक एरे बना रहा है। ये तीनों एक अलग-अलग फ़ंक्शन परफ़ॉर्म हो रहे हैं। लेकिन इनमें से मैं किसी फ़ंक्शन को दोबारा से रन नहीं कर सकता। दोबारा से रन करने के लिए मुझे इस पूरे कोड को दोबारा से लिखना पड़ेगा। अब ये दूसरी बार परफ़ॉर्म होगा। तीसरी बार परफ़ॉर्म करने के लिए मुझे इस पूरे को तीसरी बार दोबारा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। अगर मेरे पास कोई ऐसा तरीका हो कि मैं इसी काम को बार-बार रन करा सकूँ, बगैर बार-बार ये सारी लाइनें लिखे, तो उसके लिए मैं इस एरिया को एक नाम दे देता हूँ। मैं इस एरिया को नाम देता हूँ फंक्शन और इसको मैं बोलता हूँ ऐड न्यू स्टूडेंट। ये मेरे फंक्शन का नाम हो गया। ब्रैकेट्स का मतलब ये एक वेरिएबल नहीं है बल्कि एक फंक्शन है। कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब फंक्शन कहाँ स्टार्ट हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। इसको हम कहते हैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग ब्रैकेट, यानी फंक्शन यहाँ पर शुरू हो रहा है और ये होता है हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट, यानी यहाँ पर हमारा फंक्शन खत्म हो रहा है। अब ये वाला एरिया जो है, ये एक फंक्शन का हिस्सा बन चुका है। अब मैं इस फंक्शन का नाम कॉपी करूँगा और ले जाकर
यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और आगे 2 ब्रैकेट्स लगा दूंगा, यानी यहाँ पर मेरा फंक्शन जो है ये इसका नाम है। मैं इस स्टूडेंट वाले वेरिएबल को ऊपर ले आता हूँ और उसे पढ़ लेता हूँ। अभी मेरे पास कितने स्टूडेंट हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, बल्कि हम वहाँ जाके चेक करते हैं। अभी मैं यहाँ जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी मेरे पास जो एरे प्रिंट होगा, अगर मैं यहाँ पर कंसोल पे एरे प्रिंट कराऊँ स्टूडेंट्स का, तो मेरे पास वो एरे खाली है, उसकी लेंथ मेरे पास 0 आ रही है। लेकिन अब जब मैं ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, एंटर न्यू स्टूडेंट नेम वाला। यहाँ मैं स्टूडेंट का नाम लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, और जब मैं यहाँ इसको रिफ्रेश करूँगा तो अब भी मेरे पास ये एरे खाली है। अभी मेरे पास कोई डाटा नहीं आया। मैं इसको ओपन करके देखता हूँ तो मेरे पास ना कोई डाटा है, बल्कि लेंथ भी मेरे पास 0 है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पर इस वैल्यू को जो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, वो मैंने इस एरे में ऐड नहीं कराई। अब इस एरे में वैल्यू कैसे ऐड कराई जाए, कैसे ऐड कराई जाए, उसके लिए हमारे पास एक बना बनाया जावास्क्रिप्ट का एक बना बनाया फंक्शन आता है। हम पहले एरे का नाम लिखते हैं। एरे का नाम क्या है? स्टूडेंट्स। और एरे क्या है? कोई भी कलेक्शन ऑफ डाटा। बहुत सारे डाटा को एक जगह पे कलेक्ट करके रख दिया, यानी मुख्तलिफ वेरिएबल में जो डाटा सेव कराना था वो हमने एक ही वेरिएबल में सेव करा दिया, उसको हम एरे बोलते हैं। पहले हम एरे का नाम लिखेंगे, उसके बाद डॉट लगाकर कोई भी फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन आ रहे हैं, कॉनकैट, कॉपी विदन, और यहाँ पर उनका पर्पस भी लिखा आ रहा है, एवरी फिल। लेकिन हमें यहाँ पर पुश फंक्शन इस्तेमाल करना है। पुश फंक्शन क्या करता है? जो भी वैल्यू मैं इसको ब्रैकेट्स में इनपुट के तौर पे दूंगा, यहाँ पर मैं जो भी इसको इनपुट दूंगा, ये उस इनपुट को उठाकर उस एरे के अंदर डाल देगा, सबसे आखिरी पोजीशन पर। और मैं इसको इनपुट क्या दे रहा हूँ? न्यू स्टूडेंट। मैं इसको ये वेरिएबल जो है ये इनपुट दे रहा हूँ। इस वेरिएबल में जो कुछ भी होगा, अगर ये वेरिएबल प्रॉम्प्ट ना भी हो, इस वेरिएबल में अगर मैं सिंपल अपना नाम रख दूँ, प्रॉम्प्ट भी ना हो, तो भी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो अभी फ़िलहाल मेरे पास ये एरे खाली आ रहा है। लेकिन जब मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा तो अब ये फंक्शन परफॉर्म हो चुका है। अब ये मेरे पास हुनर आ गया। अब मैं 10 बार ऐड न्यू दबाऊँगा, 10 बार मेरे पास सेम नाम ऐड होगा मुख्तलिफ पोज़ीशंस पर। लेकिन हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट लेंगे ताकि हमारे पास हर बार हम अलग नाम सेव करा सकें और हर बच्चे का नाम सेव हो सके। तो अब मैं रिफ्रेश करूँगा, एरे देखूँगा, एरे मेरे पास खाली है, कुछ भी नहीं है उस एरे के अंदर। ऐड न्यू बटन दबाया, उसने हमसे स्टूडेंट का नाम पूछा, मैंने स्टूडेंट का नाम दिया। दोबारा ऐड न्यू बटन दबाता हूँ, एक नया स्टूडेंट एडमिट किया। अब मैं जाके यहाँ पर अपना कंसोल प्रिंट कराता हूँ, तो अब मेरे पास यहाँ पर रैन हैदर लिखा हुआ आ रहा है और लेंथ भी मेरे पास 2 है, यानी 2 लेंथ है मेरी इस एरे की, यानी 2 वैल्यूज़ मेरे पास इस एरे में सेव है। अब अगर मुझे कोई मखसूस एलिमेंट इस एरे में से प्रिंट कराना है, तो मुझे एक सिंपल क्या करना है, मुझे इस एरे का नाम लिखना है स्टूडेंट्स, और वही 2 ब्रैकेट्स लगा के, जो 2 ब्रैकेट्स लगा के मैंने एरे बनाया था, वही 2 ब्रैकेट्स लगाकर मैं उस वैल्यू की पोजीशन लिखूँगा। यानी अगर मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए ना, तो इस वैल्यू की पोजीशन क्या है? 1, जो मुझे यहाँ पर बताई हुई है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूँगा और एंटर करूँगा, तो 1 लोकेशन पर जो भी वैल्यू मेरे पास सेव होगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं 0 लिखूँगा तो मेरे पास 0 लोकेशन पे जो भी वैल्यू होगी प्रिंट हो जाएगी। और अगर मैं कुछ भी नहीं लिखूँगा तो मेरे पास एरर आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू लिख दूँगा जो कि मौजूद नहीं है, यानी मैं 34 लिख दूँगा, 34 तो लोकेशन है ही नहीं इस एरे के अंदर, तो अभी मुझे अनडिफाइंड देगा, यानी यहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं है। और अगर मैं माइनस में कोई नंबर लिख दूँ, जैसे -2, तो भी अनडिफाइंड मिलेगा, -1 अनडिफाइंड, और 0 का मतलब पहला एलिमेंट। और अगर मुझे चेक करना है, और अगर मुझे चेक करना है कि इस एरे की लंबाई कितनी है, तो मैं इस एरे का नाम लिखूँगा, डॉट लगाऊँगा, और कोई भी मेथड लगा सकता हूँ। फिर डॉट लगाया और लेंथ लिख के प्रिंट कर दिया, तो ये मेरे पास एरे की लेंथ आ गई। इसी तरह अब मैं मज़ीद बच्चे भी ऐड करा सकता हूँ, जैसे यहाँ पर इब्राहिम लिखता हूँ, और यहाँ पर अब मेरी एरे की लेंथ 3 हो चुकी है। और अब जब मैं पोजीशन 2 पर जाऊँगा, तो मेरे पास यहाँ पर इब्राहिम नाम का एक नाम भी, वैल्यू भी स्टोर है। और अब मैं स्टूडेंट्स लिखूँगा, तो अब मेरे पास इस एरे के अंदर 3 वैल्यू सेव हैं और 3 डिफरेंट लोकेशंस भी हैं। अब थोड़ा-सा ये भी कर सकते हैं हम कि हम प्रॉम्प्ट ही डायरेक्ट लिखें, और जहाँ पर हम वेरिएबल का नाम दे रहे हैं, वहीं पर हम प्रॉम्प्ट दे दें। यानी अब होगा क्या कि ये वाला फंक्शन रन होगा प्रॉम्प्ट वाला,
प्रॉम्प्ट वाले फंक्शन से जो भी वैल्यू होगी, फ़र्ज़ करें प्रॉम्प्ट हुआ और प्रॉम्प्ट पे मैंने हुनैन लिखा, तो हुनैन जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी और फिर इस पे पुश वाला मेथड चल जाएगा। यानी प्रॉम्प्ट से जो भी आउटपुट आएगा ना प्रॉम्प्ट के फंक्शन से, वो आउटपुट इस वाले फंक्शन का, यानी इस फंक्शन का आउटपुट इस फंक्शन का इनपुट बन जाएगा। यानी ये जो इनपुट है इस फंक्शन का, इसी तरह ये जो पूरी प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, ये पूरा प्रॉम्प्ट क्या है, ये पुश फंक्शन का इनपुट हो गया। यानी इस फंक्शन का, ये जो हाइलाइटेड फंक्शन है, इसका जो आउटपुट होगा, वो इस पुश फंक्शन का इनपुट बन जाएगा, इस तरह। तो इस तरह मैं अरेज़ में वेरिएबल्स ऐड करा रहा हूँ। अब इसी तरह एक नया बटन अब यहाँ पर किसी को कोई सवाल है जो पूछ सकता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर मुझे एक दोबारा वो दिखा दें जहाँ पर आपने जावास्क्रिप्ट की फाइलिंग की, सिर्फ वो चीज़ शो करा दें, अदरवाइज़ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। कौन-सी चीज़? जहाँ पर आपने जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक की है ना स्क्रिप्ट में, वो ज़रा एक बार दिखा दें। एचटीएमएल का एक टैग होता है स्क्रिप्ट, और उस स्क्रिप्ट टैग को ओपन किया, स्क्रिप्ट ओके। टैग को ओपन किया, क्लोज़ किया, और फिर मैंने इसको सोर्स दे दी कि ये फाइल आ कहाँ से रही है। एसआरसी अच्छा सर, लिख इसको हम लोग ओके, ओके। इसको हम टाइटल के नीचे हेडर में ऐड कर सकते हैं या बॉडी में करना जो है मैंडेटरी है? अगर मैं इसको यहाँ पर ऐड करूँगा तो पहले